दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल आवास के सीसीटीवी और डीवीआर को कब्जे में ले लिया है। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल बीजेपी ऑफिस के लिए मार्च कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस की टीम सीएम आवास पहुंची और सीसीटीवी डीवीआर को सील कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनके खिलाफ ऑपरेशन झाड़ू चलाया जा रहा है, जिसका मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, उनके नेताओं को गिरफ्तार करना है। पुलिस को हालांकि ये शक है कि घटना का जो सीसीटीवी है उसे हटाया गया है। लैपटॉप लेकर पहुंची थी पुलिस की पूरी ये टीम और फिलहाल जो भी बरामद हुआ है उसे अपने कब्जे में पुलिस ने लिया। सीएम हाउस जाकर सीसीटीवी फुटेज और जो डीवीआर है उसको अपने साथ ले गई है इस वक्त पुलिस। स्वाति मालीवाल केस में अब लगातार जांच चल रही है। स्वाति मालीवाल भी एक के बाद एक ट्वीट भी कर रही हैं और ये कह रही हैं कि निर्भया केस में जिस तरीके से इंसाफ के लिए लड़ने वाली पार्टी अब उनके आरोपी जिस पर वो आरोप लगा रही है उनको बचाने का काम क्यों कर रही है, उनका साथ क्यों दे रही है। और यही बातें बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। आज अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया और जेल भरो आंदोलन के तौर पर पहुंचे और वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए और उसी बीच पुलिस उनके घर पहुंची। कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको, इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला बोला। आज तक से बातचीत में मनोज तिवारी ने क्या कहा, जरा सुनिए। आज दिल्ली बहुत शर्मसार हो रही है कि एक व्यक्ति जिसने महिला सुरक्षा का वादा किया था, वो व्यक्ति महिला को पीटने का अधिकार चाहता है और महिला को पीटने वालों के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहा है। आज मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का मानसिक संतुलन तो गया ही था, अभी चारित्रिक संतुलन भी चला गया है। क्या लग रहा है आपको, विभव को बचाने की इतनी होड़ क्यों? पीछे चढ़ जाओ। कुछ न कुछ तो बात है। यही तो हम पूछे कि आखिर अरविंद केजरीवाल और विभव का रिश्ता क्या है? क्या है जो एक महिला को पीटने के बावजूद उसको बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतना तिल मिलाए हुए हैं? मुझे लगता है कि जांच इसकी भी होनी ही चाहिए और अरविंद केजरीवाल ने आज अपने को एक महिला को पीटने वाले के पक्ष में खड़ा करके अपने को समाप्त कर लिया है। मैं लेना चाहूंगा, एक बात जो कही जा रही है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है, उनके नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। वो ये कह रहे थे आज कि हम लोग सब सड़कों पर इसलिए आ रहे हैं, अगर बीजेपी को हमको अरेस्ट करना है, मोदी जी को अरेस्ट करना है, तो हम सबको अरेस्ट कर लीजिए। तो वो डेयर कर रहे थे। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये कहना चाहते हैं कि अब उनकी पार्टी में सिर्फ महिलाओं को पीटने वाले लोग ही रह गए हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। आम आदमी पार्टी में और भी बहुत लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं
और वो भी हैरान है कि अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से हम सभी को ठग लिया। तो ऐसी स्थिति में मैं बार बार कहूंगा कि एक महिला को, वो भी एक सांसद। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। आज तक से खास बातचीत में नड्डा ने विभव कुमार को लेकर केजरीवाल पर हमले किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जितने लोग हैं आम आदमी पार्टी के, बीजेपी सबको अरेस्ट कर लिया। आपने उनके जो खास एड हैं विभव कुमार, उनको अरेस्ट किया। वो कह रहे हैं कि भाई सभी को ले जाओ, हम लोग हैं यहाँ बीजेपी ऑफिस के सामने, अब सबको पकड़ के ले जाओ। इसको आप कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें केजरीवाल को समझना होगा। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में दोहरा चरित्र, डुअल कैरेक्टर उनका सामने आया है और वो जनता के सामने बेनकाब हुए हैं, उसके चलते दिल्ली की जनता और देश की जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही नीचे है। यानी जीरो तो न, माइनस में है। कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, वो मीडिया के माध्यम से इश्यूज को डाइवर्ट करना चाहते हैं और मूल इश्यूज से अपने आप को बचाना चाहते हैं। आज दिन तक उन्होंने स्वाति पर क्यों नहीं कुछ बोला? किसी के घर में, और वो भी चीफ मिनिस्टर के घर में, एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हो, उनके पर्सनल सेक्रेटरी का नाम आए, जिस तरीके की घटनाएं घटी उस पर एफआईआर हो जाए, और मुख्यमंत्री जो निर्भया कांड के बड़े चैंपियन बनते थे, जो विजय चौक पर बैठ करके रात रात बिताई जिन्होंने, वो अपने घर में हो रही महिला के साथ अन्याय, और वो भी एक राज्यसभा की सदस्य, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो, और आपका कंडक्ट ऐसा है कि यू डू नॉट स्पीक इवन वन वर्ड, एक शब्द नहीं बोलते, ये आपका नैतिक चरित्र बताता है। अब दूसरी बात कि उनके फ्रस्ट्रेशन भी है। फ्रस्ट्रेशन दो बातों से, स्पेशल ट्रीटमेंट पर हुआ है, पर जनता ने उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और जनता ने उनको सीरियसली नहीं लिया, वहां से भी उनको फ्रस्ट्रेशन हुई है। ये जो घटना घटी है, इस घटना में जिस तरीके के आपने विजुअल्स देखे हैं, जो अखिलेश के साथ बैठ करके कभी माइक इधर खिसकाया उधर खिसकाया, वो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, एम्पल बात बताते हैं। तो अब वो इससे बचे कैसे? तो सबसे अच्छा तरीका है कि मीडिया से अट्रैक्शन मिले और मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करें। मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करने का क्या तरीका है? उनका तरीका ये है कि बीजेपी के ऑफिस के ऊपर आरोप झड़ दो और बीजेपी को हर चीज के लिए दोषी ठहरा दो, जैसे विक्टिम कार्ड खेलो, और जैसे कि बीजेपी को एक ही काम रह गया है कि केजरीवाल की चिंता करे। आपको अरेस्ट होने का शौक है, बेल कैंसिल कराओ और जाओ ना भाई, आपके लिए तो 1 जून को तो वैसे भी इंतजार हो ही रहा है, तो आप कर लीजिए उसमें, लेकिन आप इशू को डाइवर्ट करें। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो। आम आदमी पार्टी इस वक्त कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की शह पे ये पूरा ड्रामा रच रही है, कि किसी तरीके से नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने स्वाति मालीवाल को पीछे से चाबी भरी कि ऐसे जाके ड्रामा करो। अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरीके का आरोप लगाना, ये केजरीवाल का चरित्र है, ये उसकी टैक्टिक्स है, ये उसका सोच का तरीका है। और मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने राजनीति के स्तर को बहुत नीचे ला दिया, बहुत नीचे ला दिया। ये बहुत दुखदाई बात है। आपके घर में घटनाएं घटती हैं, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते हो और दूसरों के ऊपर आप आरोप लगाते हो, और इस तरह की घटना जो घटी है उस पर बोलने के बजाय आप बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हो, बीजेपी इस तरीके का काम नहीं करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल ना जाऊं तो आप मुझे वोट दीजिए ताकि मेरे को जेल ना जाना पड़े। कुछ जो कानूनी विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बेल कंडीशंस का उल्लंघन है, एक तरीके से आप कोर्ट पे प्रेशर डाल रहे जनता के जरिए। क्या आपको लगता है कि इन सब बेसिस पे इनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए? देखिए, कोर्ट का जिम्मा है उनका कंडक्ट को वॉच करें। हम कोर्ट, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और उन्होंने ही कंडीशंस लगाई हैं, दे हैव टू सी टू इट। लेकिन हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ। अब स्पेशल ट्रीटमेंट में ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है,
ये जनता भी देख रही है। और जनता से इस तरीके की अपील करना ये अपने आप में ये डेमोक्रेटिक तरीका भी नहीं है, और ये एक तरीके से आप कोर्ट के कंडीशंस को आप कोर्ट के कंडीशंस को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्वाति मालीवाल केस अब पूरी तरह से सियासी बन गया है। जबरदस्त सियासत और जुबानी जंग भी हो रही है। संदेश खली की घटना हो या शीश महल के अंदर मुख्यमंत्री निवास में एक राज्यसभा की महिला सांसद की अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के घर पे पिटाई हो, इससे शर्मनाक घटना क्या होगी। लात घूसे खाने पड़े, अभद्र भाषा का प्रयोग होता हो और उसके बाद धक्के देके घर से निकाला जाए, इससे पता चलता है आम आदमी पार्टी में महिलाओं का मान सम्मान कितना है। 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के सांसद ने ही भरी सभा में कहा कि मुख्यमंत्री के घर पे स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, और 2 दिन के बाद ही उनकी एक और मंत्री कहती है आम आदमी पार्टी की, जो अपशब्द महिला के लिए भी कहती है, उस पर आरोप लगाती है। इनके एक के बाद दूसरे वीडियो आज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है। ये भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है और महिला विरोधी पार्टी है। एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है, उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। पक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। देखिए, ये बड़ा आसान सा तरीका है, आप आरोप लगा दें और फिर अपना पल्ला झाड़ लें। मूल बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री के कहने पर विवेक कुमार ने उनकी पिटाई की, ये पहली पीसीआर कॉल में रिकॉर्डेड है। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब नौटंकी, ये सब जो मामला कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमको अरेस्ट कर लो, ये सब कर लो। ये क्योंकि उनको पता है कि विवेक कुमार से जब पूछताछ होगी तो वो कहेगा कि मैंने वह सबका सब केजरीवाल साहब के कहने पे किया। और जब केजरीवाल का नाम आएगा तो केजरीवाल की भी अरेस्ट होगी या उनको भी कार्रवाई जो उचित कार्रवाई हो उनके खिलाफ होगी। तो सबका सब उनसे अपने आप से ध्यान भटकाने के लिए, अपने से फोकस शिफ्ट करने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, पार्टी के तमाम बड़े नेता गिरफ्तार किए गए। क्या संजय सिंह, क्या मनीष सिसोदिया, क्या सत्येंद्र जैन, क्या अरविंद केजरीवाल। 20 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उसके बाद भी रोज षड्यंत्र किए जा रहे हैं, रोज नए। केजरीवाल, ये नौटंकीबाजी बंद करो। हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपके घर के अंदर आपकी महिला सांसद के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई और आज 6 दिन हो गए, तुमसे एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी गई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक शब्द तो अपनी बहन के लिए बोल देते, जिसको तुम क्रांति झांसी रानी कहते थे, क्रांति की रानी कहते थे, जिसको तुम ज्वाला कहते थे, आज उसके लिए एक शब्द बोलते हो, इसको में शर्म आ रही है। अरविंद केजरीवाल, इधर उधर की बातें मत करो। ये बताओ कि तुम्हारे घर में एक महिला के साथ बदतमीजी की गई, उसका जिम्मेदार कौन है? आज तक तुमने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? वो तानाशाही सरकार का जेल का जवाब वोट से देने की दिल्ली की जनता तैयार है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, किस प्रकार षड्यंत्र करके उन्हें जेल में डाला गया और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बाहर आकर प्रचार करने की अनुमति दी। आज हम सब लोग, दिल्ली के लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जेल का जवाब वोट देने के तैयार हैं। और वो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारी बहनों को, महिलाओं को 1000 रुपये महीने की सौगात देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके उनको जेल में डालने का काम करती है, उनकी सरकार गिराने का काम करती है, पार्टी को तोड़ने का काम करती है। उसका जवाब दिल्ली के लोग अब की बार जेल का जवाब वोट से देंगे।